हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको पता है वक्फ बोर्ड आर द थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर इन इंडिया आफ्टर द रेलवे एंड द डिफेंस। तो आज का हमारा बसवर्ड है वक्फ। वक्फ का क्या मतलब होता है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब होता है और कैसे प्रॉपर्टीज़ वक्फ कराई जाती हैं और क्या चेंजेस रिसेंटली प्रपोज करे गए हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल में। तो ये सब हम डिटेल में जानेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं वक्फ का क्या मतलब होता है। वक्फ एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, रोक लगा देना किसी भी चीज़ की पोजीशन पर, वेदर बी इट अ लाइबिलिटी, कैश, लैंड, प्रॉपर्टी, फर्दर किसी की ओनरशिप होने से। बिकॉज इन इस्लाम इट इज़ कंसिडर्ड दैट ऑल द पोजीशन होल्डिंग बिलोंग टू गॉड। गॉड इज द रियल ओनर एंड पर्सन उस चीज़ का बेनिफिट टेम्परेरी उठा सकता है। आफ्टर दैट इट गोज बैक टू गॉड। आफ्टर वक्त पर्सन उस चीज़ को ओन नहीं कर सकता। Now it can be used for community welfare like hospital, school, agriculture and other things. अब समझते हैं वक्फ प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी को वक्फ कर देने का मतलब होता है कि ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ने या तो डॉक्यूमेंट या फिर ओरली प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया है। अब वो प्रॉपर्टी या तो रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ होगी। अब समझते हैं इंडिया में कैसे वक्फ प्रॉपर्टीज़ को गवर्न करा जाता है। इंडिया में प्रॉपर्टीज़ को वक्फ एक्ट 1995 से गवर्न करा जाता है, बट लीगल फ्रेमवर्क वक्फ प्रॉपर्टीज को गवर्न करने का 1930 से शुरू हुआ था, जब सबसे पहले मुस्लिम वक्फ वेल्डेशन एक्ट आया था। फिर इसके बाद 1923 में 1913 एक्ट को बदलकर मुसलमान वक्फ एक्ट कर दिया गया। फिर इंडिपेंडेंस के बाद 1954 में फॉर द फर्स्ट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1923 एक्ट को हटाकर न्यू सेंट्रल वक्फ एक्ट बनाया फॉर द रेगुलेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। अगेन 1955 में 1954 सेंट्रल वक्फ एक्ट को बदलकर वक्फ एक्ट कर दिया गया। नाउ 2013 में एग्जिस्टिंग लॉ में चेंजेस करे जिसमें कहा कि 2 साल की सजा होगी वक्फ प्रॉपर्टीज में इंक्रोचमेंट करने पर। सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, गिरवी रखना और ट्रांसफर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज पर रोक लगा दी गई। अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग वक्फ लॉ एक सर्वे कमिश्नर अपॉइंट कराया जाएगा जो सारी वक्फ प्रॉपर्टीज की लिस्ट को मेंटेन करेगा थ्रू लोकल इन्वेस्टिगेशन, विटनेस को बुलाकर एंड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके। वक्फ प्रॉपर्टीज को मुतवल्ली दैट मीन्स केयरटेकर मैनेज करेगा, सुपरवाइज करेगा। वक्फ प्रॉपर्टीज को उसी सेम तरह से मैनेज करा जाएगा जैसे अंडर ट्रस्ट प्रॉपर्टीज को इंडियन ट्रस्ट 1882 एक्ट के थ्रू मैनेज करा जाता है। और अगर किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट होता है तो उसको वक्फ ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा जो रिस्पेक्टिव स्टेट की गवर्नमेंट बनाएगी, और ट्राइब्यूनल के 3 मेंबर होंगे। एक चेयरपर्सन होगा जो कि हेड होगा ट्राइब्यूनल का, और वो स्टेट जुडिशियल ऑफिसर होगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेशन और सिविल जज क्लास 1। दूसरा एक ऑफिसर होगा स्टेट सिविल सर्विस से। तीसरा एक पर्सन होगा जिसको मुस्लिम लॉ एंड कानून की नॉलेज होगी। वक्फ बोर्ड वक्फ काउंसिल को एस्टेब्लिश करा जाएगा और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट करा जाएगा फॉर द वक्फ बोर्ड ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। और जो भी CEO एंड पार्लियामेंटेरियंस पार्ट होंगे वक्फ बोर्ड के, वो सब मुस्लिम कम्युनिटी से होंगे। ये बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएगा और ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज़ के कीपर एंड गार्जियन होंगे। इंडिया के बहुत सारे स्टेट हैं जिसमें सुन्नी और शिया सेक्ट के लिए सेपरेट वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के पास पावर होंगी अंडर द लॉ वक्फ प्रॉपर्टीज़ को एडमिनिस्टर करने की, लॉस प्रॉपर्टीज़ को रिकवर करने की और रोक लगा देने की एनी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू प्रोहिबिटेड मीन्स। अब क्या चेंजेस प्रपोज करे गए हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल में उसको समझते हैं। ये प्रपोज चेंजेस वक्फ लॉ के एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क को बदल देगा। सबसे पहले तो वक्फ एक्ट 1995 का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 हो सकता है। इसमें सेक्शन 3 के थ्रू न्यू प्रोविजंस को ऐड करा जा रहा है। पहला तो सेक्शन 3 है जो कहता है कि अगर पर्सन लॉफुल लीगल ओनर नहीं है प्रॉपर्टी का तो प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर सकता, उसको लॉफुल ओनर होना होगा। दूसरा सेक्शन 3C क्लॉज 1 जो कहता है कि अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई या फिर डिक्लेयर कर दिया गया है वक्फ प्रॉपर्टी या तो 1995 एक्ट के इस्टेब्लिश होने से पहले या फिर बाद में, तो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तीसरा सेक्शन 3C क्लॉज 2 जो गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो डिसाइड करेंगी कि प्रॉपर्टीज जो वक्फ कर दी गई हैं क्या वो गवर्नमेंट की लैंड है या नहीं, और इस बात को डिसाइड करने की अथॉरिटी कलेक्टर को दी जाएगी और वो इंक्वायरी करके डिसाइड करेगा और अपनी रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट को देगा। जब तक कलेक्टर अपनी रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट को नहीं सौंप देता तब तक प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी भी नहीं कहा जाएगा, जिसका मतलब है कि डिस्प्यूटेड लैंड वक्फ के कंट्रोल में नहीं होगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती। और इससे यही मतलब है कि वक्फ ट्राइब्यूनल की अथॉरिटी वीक हो जाएगी और कलेक्टर की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पावर होगी कि वो किसी भी और कभी भी वक्फ का ऑडिट करवा सकती है, और ऑडिट या तो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटेड ऑडिटर करेगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंटेड ऑफिसर करेगा। और इस बिल से डीम प्रॉपर्टी में भी चेंजेस हो सकते हैं। मतलब कैसे प्रॉपर्टी डीम प्रॉपर्टी होगी।
ये बिल वक्फ बाय यूज के कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन करता है। अंडर 1995 लॉ, अगर प्रॉपर्टी विदाउट एनी इंटरप्शन एंड कंटिन्यूसली मुस्लिम ने यूज करी है फॉर रिलीजियस पर्पसेस, दैट इज वक्फ बाय यूज, तो उसको डीम्ड वक्फ प्रॉपर्टी बोला जाता है। वक्फ बोर्ड में भी चेंजेस हो सकते हैं। अभी तक वक्फ बोर्ड मुस्लिम बॉडी है, बट आफ्टर चेंजेस नॉन मुस्लिम भी पार्ट हो सकते हैं। फॉर नाउ बिल इज इन द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो राज्यसभा एंड लोकसभा के मेंबर्स की जॉइंट कमेटी होती है। अब देखते हैं व्हाट चेंजेस वुड ब्रिंग टू अस बाय दिस कमेटी। तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, उनको अवेयर करिए, इन्फॉर्म करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच वीडियोस। टेक केयर।